हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 5 पार्ट तक पढ़ लिया था। रूल नंबर 31 तक पढ़ लिया था। तो ये वाक्य रचना होती है इंग्लिश में सिंटैक्स। जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन्हीं में से आते हैं। तो आज हम लोग को रूल 32 पढ़ना है। तो रूल 32 कह रहा है कि नन ऑफ, इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए SUN, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अगर नन आया तो नन के बाद, अगर नन का केवल प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, अगर तो नन के बाद हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे हैव नहीं लगाएंगे। नन हैज गॉन येट, ये सही होगा। नन हैव गॉन येट, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह नन के बाद अगर ऑफ का प्रयोग होता है और कोई फिर नाउन आता है, कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे पैसा है, दूध है, चीनी है, नमक है, ये सब को हम लोग गिन नहीं सकते। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होता ही नहीं, ये सिंगुलर ही होता है। तो जैसे नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। ठीक है, तो नन ऑफ दिस मनी आर योर्स गलत हो जाएगा। तो इस मतलब इसमें से कोई भी पैसा तुम्हारा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो मतलब 1,000 तुम्हारा नहीं है इसमें से। तो नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। अब नोट क्या कह रहा है कि जबकि नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है, जैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात नहीं कर रहा है, प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, है ना, इस तरह से अगर प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए। जैसे प्रोनाउन में क्या होता है? अस होता है, वी का अस हो जाता है, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना। दे का क्या होता है? देम होता है। तो ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं वर्ब, लेकिन सिंगुलर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी या इज नॉटी, दोनों कर सकते हैं। लेकिन इज नॉटी अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऑफ के पहले वाले के हिसाब से हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये नन के हिसाब से इसका प्रयोग करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और नन ऑफ अस, तो ये अस देखिए प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट या इज ऑनेस्ट, वैसे तो दोनों सही माना जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में या बेहतर हम लोग इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नोट क्या कह रहा है? नोट नंबर 2, नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। यह एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसलिए इसके साथ निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा का प्रयोग सामान्यतः गलत माना है। दो निगेटिव आने पे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देने लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा नोट क्या कह रहा है? नन के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, देखिए मैंने कहा ना, वही कह रहा है कि सकारात्मक हो जाता है। अगला क्या कह रहा है? एनी तथा एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक, जैसे दो से अधिक, जैसे 3, 4, 5 में से कोई एक के लिए होता है एनी, एनी वन का प्रयोग। पांचवा नोट क्या कह रहा है कि एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। जैसे डज एनी ऑफ देम नो, ये प्रश्न में है, तो डू एनी ऑफ देम नो ये गलत होगा। तो डज एनी ऑफ देम नो ये सही होगा, क्योंकि सिंगुलर माना जाता है एनी को। तो एनी के हिसाब से हमारी वर्ब जो रहेगी वो प्रेजेंट डिफिनिट में डज लगती है, तो डज पहले आ जाएगा। तो डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है? तो अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 33। देखिए रूल नंबर 33 कह रहा है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग
यानी कि प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। इसको यहाँ पे ऑल को प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर माना गया है। ठीक है ना, जैसे ऑल आर रेडी, ये गलत होगा। ठीक है ना, लेकिन ऑल आर रेडी तब सही होता है जब जैसे मान लीजिए कई लोग कमरे में तैयार हो रहे हैं और पूछे कि सब तैयार हैं तो हाँ भैया ऑल आर रेडी, लेकिन उस सेंस में वो प्लूरल का सेंस देगा। लेकिन जब वो सिंगुलर का सेंस देगा तो इस का प्रयोग होगा। ठीक है ना, लेकिन इस सेंस में यहाँ पे ये गलत होगा। अगला देखते हैं। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए, देखिए वही मैंने कहा ना, उसी को बता रहा है, तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो ऑल इज वेल यहाँ पे गलत होगा, लेकिन ऑल इज वेल तब सही होगा जब हम कहें और सब ठीक चल रहा है ना, तो वहां पे व्यक्तियों और वस्तुओं की बात तो हो नहीं रही है जिसे हम गिन सके। तो वहां पे एक ऐसी बात हो रही है, वहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, तो तब वहां पे ऑल इज वेल सही हो जाएगा। लेकिन जब व्यक्तियों और वस्तुओं जिसे हम गिन सकते हैं संख्या के रूप में, तब वहां पे इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे, जैसे पैसा, चीनी, नमक, ये सब, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी कि कर्ता के रूप में अगर आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जैसे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, तो मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो पूरा का पूरा जो धन है वो व्यय कर दिया गया, तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम कहें ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट तो ये गलत हो जाएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला नोट क्या कह रहा है? लेकिन ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जैसे गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, तो ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सेंटेंस के कर्ता के रूप में आ रहा है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम कहें ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेट तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे ये जो टेबल दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है नो, फिर उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे नो मनी, तो मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो नो मनी, फिर इसके बाद इज आएगा, इज स्पेंट, कोई भी धन व्यय नहीं किया गया। इसी तरह कह रहा है कि अगर नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे नो बॉय इज हियर, यहाँ कोई लड़का नहीं है। फिर इसके बाद अगर मैं नो के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे नो बॉयज आर हियर होगा। इसी तरह नीचे वाला क्या कर रहा है चौथा, कि लिटिल अगर है, अ लिटिल है और द लिटिल है, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लिटिल मनी इज, ठीक, अ लिटिल मनी इज, और द लिटिल मनी इज, या लिटिल वाटर इज, अ लिटिल वाटर इज, द लिटिल वाटर इज होगा, आर नहीं होगा, ये कह रहा है। अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर होता है? लिटिल का मतलब होता है ये निगेटिव सेंस देता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अगर कोई आपसे कहे यार, कोई बाहर से आया है और वो कह रहा है यार प्लीज गिव मी लिटिल वाटर, आई एम सो थर्स्टी, मुझे पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तो वो एक गिलास में 2 4 4 5 बूंदे चपकी हुई हैं और वो आपको दे दे पीने के लिए, तो वो कहे भैया क्या मजाक कर रहे हो, पानी मांग रहे हैं, तुम ये क्या दे रहे हो, खाली गिलास दे रहे हो? कहे भैया देखो ना खाली नहीं है, 4 5 6 बूंद चपकी हुई है गिलास में। कहे इससे क्या होगा भैया मेरा,
तो भैया तुम लिटिल मांगे, हम लिटिल दे दिए। तो लिटिल वाटर का मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर। तुमको कहना चाहिए प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, तब हम तुमको थोड़ा पानी देते हैं गिलास में। तो अ लिटिल का मतलब होता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है सब का सब। जैसे तुम्हारे पास जितना धन है मुझे सब का सब दे दो, या गिव मी द लिटिल मनी यू हैव। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें कि गिव मी द लिटिल मनी यू हैव, गिव मी अ लिटिल मनी यू हैव गलत हो जाएगा, गिव मी लिटिल मनी यू हैव ये भी गलत हो जाएगा। तो जितना धन है सबका सब दे दो, तो गिव मी द लिटिल मनी यू हैव। अगला देखते हैं, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, ऑफ वाले में भी ऐसा ही होगा, अगर लिटिल के बाद ऑफ आ रहा है, इन सब के बाद ऑफ आ रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ, उसके बाद इट आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए या एवरीथिंग आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे अ लिटिल ऑफ दिस, फिर उसके बाद मिल्क आ जाए तो अ लिटिल ऑफ दिस ही आ जाए केवल तो भी सिंगुलर। जैसे अ लिटिल ऑफ दिस इज सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है ना, ऊपर वाले में जैसे अ लिटिल ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट फॉर मी, तो इस तरह से जो है सिंगुलर ही लगेगा। अब क्या कह रहे हैं, मच आ जाए या नॉट मच आ जाए, उसके बाद कर्ता क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो सेंटेंस का, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगती है। ठीक है ना, जैसे मच, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मच वाटर इज सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है ना, उसके बाद नॉट मच वाटर इज इन दिस ग्लास। ठीक है ना, ऐसे करके इज ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। अब क्या कह रहा है, मच ऑफ या नॉट मच ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो ऑफ वाला आएगा कंस्ट्रक्शन तो भी आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, आर नहीं लगाना, इज लगाना है, वॉज लगाना है, वर नहीं लगाना है, हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना है। अगला क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये सब अगर वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है, वही पैसा, मनी, वाटर, ऑयल, ये सब वगैरह आते हैं तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ठीक है ना, जैसे 1/3 ऑफ मनी इज सफिशिएंट फॉर मी, 2/3 ऑफ मनी इज, 3/4 ऑफ मनी इज, द रेस्ट ऑफ मनी इज, तो इस तरह से इज ही लगेगा। और अगला कह रहा है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, यही ऊपर वाले जिस तरह से कंस्ट्रक्शन ऊपर वाला वैसे आ जाए। और उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाती है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसके बाद फिर प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी। जैसे 1/3 ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, गलत हो जाएगा। 1/3 ऑफ बॉयज आर, प्लूरल लगाएंगे ना, आर प्रेजेंट इन द क्लास, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मोस्ट ऑफ या मोस्ट, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ या नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ या लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे इनफ शुगर इज इन द जार। ठीक है ना, जार में, डिब्बे में पर्याप्त चीनी है तो इनफ शुगर आर इन द जार नहीं करेंगे। इसी तरह यही सब वर्ड्स अगर आ जाते हैं फिर उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स,
है ना। तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा, जैसे इनफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास गलत होगा, इनफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास गलत होगा। उसी तरह से सब के साथ आप लोग अपना बना के देख लीजिएगा एक बार। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया अपने मन से। अगला देखते हैं, अगर द परसेंटेज ऑफ है उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी लगता है। जैसे द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द केन इज लो ना, जो केन है या जो डिब्बा है उसमें जो दूध का प्रतिशत है वह कम है, लो मतलब कम है। इसी तरह द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द क्लास इज हाई, तो जो कक्षा में छात्रों का परसेंटेज है वह ऊंचा है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, तो भी इज का ही प्रयोग लगेगा। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज लगेगा, ना कि आर लगेगा। ये ध्यान देने वाले बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये प्लूरल है लेकिन द परसेंटेज ऑफ जब होगा तो द परसेंटेज ऑफ के पहले वाले के हिसाब से हम लोग इज लगाते हैं, ये भी एक ट्रिक होती है। तो द परसेंटेज के हिसाब से आप लोग इज लगाएंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब देखिए पॉइंट नंबर 14 देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कह रहा है मोर देन वन, उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जैसे बॉय गर्ल स्टूडेंट, इस तरह से अगर कोई नाउन आता है सिंगुलर नाउन तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए ये इंग्लिश का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जो लगता तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। देखिए आप ही देखिए, मोर देन वन बॉय, फिर इज अवेलेबल इन द रूम अगर कहें तो ये हिंदी अगर इसके निकालें तो लगता है कि एक से ज़्यादा लड़के कमरे में मौजूद हैं, तो एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये नियम इंग्लिश का ऐसा ही है। मोर देन वन बॉय अगर रहेगा तो सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा हमको, ये वाला नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मोर देन टू आ जाता है या थ्री आ जाता है तो टू थ्री के हिसाब से प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स इस टाइप से लगाते हैं, और इसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। ये तो समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल कंस्ट्रक्शन लग रहा है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा, लेकिन 14 वाला प्लूरल कंस्ट्रक्शन लगते हुए भी सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। ये नियम देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला देखते हैं, अब कह रहा है कि मोर आए केवल, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, फिर देन वन आ जाए तो भी प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे मोर बॉयज देन वन आर अवेलेबल इन द रूम, इस तरह से कहेंगे। मोर बॉयज देन वन इज अवेलेबल इन द रूम गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 17। अब पॉइंट नंबर 17 क्या कह रहा है कि अगर आर्टिकल द आता है जिसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आता है, हम लोग आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आर्टिकल द के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे बिकम क्यों लिखा है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव या विशेषण आ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर हम कहें द रिच तो वो प्लूरल बन जाएगा, तो द रिच प्लूरल नाउन का काम करने लगता है, तो उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे। जैसे द रिच आर लेजी, अमीर लोग आलसी टाइप के होते हैं। लेकिन हम कहें द पुअर आर लेबोरियस, जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं। द पुअर आर लेबोरियस, तो हम लोग द पुअर इज नहीं करेंगे क्योंकि द के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो वह प्लूरल सेंस देने लगता है, उन पूरी बिरादरी की बात करने लगता है, जैसे गरीब लोग, अमीर लोग इत्यादि। अगला नियम देखते हैं, वन और टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। जैसे वन और टू बॉयज, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, उसके बाद प्लूरल वर्ब, तो वन और टू बॉयज आर अवेलेबल इन द रूम, वन और टू बॉयज इज अवेलेबल इन द रूम गलत हो जाएगा।
अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 19, द मेजॉरिटी या अ मेजॉरिटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन वाक्य के कर्ता के रूप में अगर आ जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगती है। कैसे? जैसे द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज आर लेबोरियस, तो द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया बॉयज, फिर उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, आर लेबोरियस। इसी तरह से अगला नियम देखते हैं, पॉइंट नंबर 20, नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाता है फिर सेम नाउन आ जाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों नाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, वो सिंगुलर में ही होते हैं और सेम नाउन होते हैं। जैसे बॉय आफ्टर बॉय इज कमिंग टू द क्लास, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज कमिंग इनटू द क्लास। तो अगर हम कह दें कि स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स तो भी गलत हो जाएगा, हमको स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट लगाना है और सिंगुलर वर्ब लगाना है। स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स आर का प्रयोग भी गलत हो जाता है, वो कंस्ट्रक्शन ही गलत रहता है, क्योंकि इसकी हिंदी निकलती है कि एक के बाद एक लड़के या एक के बाद एक छात्र कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में यही बनता है कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स नहीं बनता है, तो प्लूरल वर्ब लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका कंस्ट्रक्शन बनता है कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज कमिंग इनटू द क्लास। ये ध्यान देने वाली। अगला नियम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर नथिंग बट या एवरीथिंग बट आता है, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहें कि नथिंग बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले स्टूडेंट, नथिंग बट स्टूडेंट इज सिंगुलर वर्ब इन द क्लास। अगर हम कहें नथिंग बट स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लें तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। लग तो लगेगा कि प्लूरल स्टूडेंट्स आ गया तो आर लग सकता है, वर लग सकता है या हैव लग सकता है, लेकिन नहीं, इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा। जैसे नथिंग बट स्टूडेंट्स इज इन द क्लास। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की अगर हम लोग एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो नथिंग बट शुगर इज इन द जार। ठीक है, जैसे एवरीथिंग बट बेड शीट्स इज इन द वार्डरोब, ये कहेंगे एवरीथिंग बट बेड शीट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर इन द वार्डरोब गलत हो जाएगा। तो एवरीथिंग बट बेड शीट्स इन द वार्डरोब सही होगा। तो इज लगाना रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगला नियम, अगला पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ के बाद अगर द आता है फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाता है या प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है। प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे वी का क्या होता है? अस होता है, दे का देम होता है, ये प्लूरल प्रोनाउन कहलाता है। तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, जैसे वन ऑफ द प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो वन ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ऐसे करेंगे। और प्लूरल प्रोनाउन लेके देख लेते हैं, तो वन ऑफ देम, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा, जब प्रोनाउन आएगा तो दा नहीं लगता है। तो वन ऑफ देम इज लेबोरियस, वन ऑफ अस इज लेबोरियस, वन ऑफ देम आर लेबोरियस गलत हो जाएगा, वन ऑफ अस आर लेबोरियस गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कई में से एक का सेंस देता है, वन ऑफ द, तो कई में से एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये भी एक तरीका है इसे समझने का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, आगे की वीडियोस के लिए तैयार रहें। थैंक यू।